सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके सहयोग से अंदर की खबर, ऐसी अनोखी खबरें जो आपको कहीं नहीं मिलती हैं, वैसी लेकर आपके पास लाता है चैनल माँ लक्ष्मी। आज रविवार, आज सुपर संडे के दिन और भी कुछ खास बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। कल अम्बेसन के बारे में बताया था कि वहाँ पर प्रशस्ति कुछ कही जाती है, कथित प्रशस्ति के साथ प्रतिमाएं हमारी जैन तीर्थंकरों की बेची जा रही हैं। क्या तस्करों ने यह अपना नया मंच बना लिया है, चोरी वालों ने बना लिया है, या फिर जानबूझकर नकली रूप से प्रशस्ति लेकर बेची जा रही हैं? यह सवाल हमने चिंतन के लिए छोड़ दिया है। अम्बेसन से हमारे संपर्क पर कल की बात थी, आज भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। हमारे समाज द्वारा हमारे जैन धर्म पर, जैन संस्कृति पर, तीर्थंकरों पर, विरासत पर, धर्म पर ऐसे चोट की जाती है। आज उसी तरह का तमाचा लगाया जा रहा है जिसके बारे में हमारी संस्थाएं लगभग सो रही हैं। कोई नहीं जाग रहा है, उन्हें चिंता भी नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया और ये डिजिटल मीडिया इतना मजबूत हो गया है कि हमारी बात कहीं पे कहीं तुरंत पहुंचती है। और जैनेतर समाज में किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जो बनने वाले होते हैं, आईएएस, आईएपीएस, आईपीएस जो बनने वाले हैं, उन सब तक ऐसी बातें उनके दिमाग में घुसेड़ी जा रही हैं जो आज आपसे बता रहे हैं। इस साइंस जर्नी के उस एपिसोड की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसी बेहुदा, शर्मसार, बिल्कुल भ्रामक, गलत टिप्पणियां करके यह बात बनाई गई है। आस्तिक बनाम नास्तिक, पाखंड और अंधविश्वास की पोल खोलने का उठाना, बात दावा यही करती है शास्त्री। 1,37,000 सब्सक्राइबर हैं और 2.5 करोड़ से ज़्यादा इसको अब तक देखा जा चुका है। और उसी में एक एपिसोड जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, 34,000 से ज़्यादा लोग 4-5 दिन में देख चुके हैं। इसमें गौतम बुद्ध को प्राथमिकता दी गई। कोई बात नहीं है, किसी धर्म को प्राथमिकता दें, सही रूप से उजागर करें, अच्छी बात है। आर्मी हमारा सर्वधर्म प्रधान देश है। पर किशन जी काल्पनिक, शंकराचार्य धूर्त, ऐसे कई वैदिक उस पर चोट की गई है। एक इस पर नहीं, जैनों पर, मुस्लिम समाज पर, सही पर अलग अलग तरह की भ्रांतियों को बिना किसी पुख्ता के इस तरह की बेहूद रूप से हम कहते हैं सीरियल बनाए गए हैं, बनाए गए हैं। पर आज हम तो केवल जैनिज्म की बात करेंगे। यह सब उनके ऊपर तमाचा लगाया गया है जो कहते हैं हम 1 करोड़ से ऊपर हैं और सरकार कहती है वो 44,51,753 है। कहते हैं जिसे हम जैन हैं, कहते हैं बहुत प्राचीन है हम, 24 तीर्थंकर हुए हैं। पर इसमें इस एपिसोड में इतने तमाचे मारे गए हैं जैन समाज के ऊपर कि शर्म आती है कि इस तरह के वजूद बेहुदा एपिसोड चले जाते हैं और लोग इसको रोक नहीं पा, संगठन हमारे मौन रहते हैं और किस तरह की बेहुदा बात करते हैं। महावीर नाम का कोई नाम नहीं था, काल्पनिक नाम था, कोई आदमी, बौद्ध थे। इस तरह की बातें बौद्ध के बारे में कही गई। बौद्ध के निकंठनाथ पूत थे उनके समकक्ष के समय में, क्योंकि वो अपने चलाते थे। वो कहते हैं निकंठनाथ पूत को 5 ईस्वी में आगे महावीर कहना शुरू कर दिया गया। महावीर, अरे बाकी 23 तीर्थंकर छोड़ दीजिए आप, अब मुनि सूत भगवान के समय रामायण छोड़ दीजिए, भगवान राम छोड़ दीजिए, नेमिनाथ के समय किशन जी छोड़, सब इतिहास बेकार है उनके लिए। 5वीं सदी में जाके जब पुराण लिखे गए तब जाके जैनों के नाम से कोई नाम कहा गया। जैन नाम से कोई, सब काल्पनिक है जो पिछले इतिहास है। इस तरह की बात की जाती है, बेहुदा बातें बेहुद रूप से कही जाती है और लोग आईएएस जो करने वाले हैं, आईपीएस करने वाले हैं, आईएएस करने वाले हैं, उन सबको इस तरह की शिक्षा देकर आगे पाठ, यानी जो हमारे देश का मुकद्दर लिखेंगे, सिकंदर लिखेंगे, भाग्य लिखेंगे, संविधान लिखेंगे, उन सब के बारे में यह पाठ पढ़ाकर उनके सामने परोस देता है। और जैनेतर समाज के सामने क्या स्थिति होगी जैन समाज की, हम समझ नहीं पाए। आपको हमारी बात थोड़ा विश्वास नहीं हो पा रहा होगा। पहले देखिए उनको पाठ पढ़ाने वाले साइंस जर्नी के अंदर 119 एपिसोड के अंदर, आस्तिक बनारस के अंदर क्या तरीके से किसी के सवाल पर समझ आता है, उस 10 मिनट के एपिसोड की कुछ कटिंग आपको सुना देते हैं। महावीर जो है ना, इनका नाम महावीर बहुत बाद में रखा गया है और जो जैन शब्द है वो नाम भी बहुत बाद में आया है। जैन शब्द इनका नाम नहीं था। और निगंठनाथ पूत नाम का एक व्यक्ति हुआ करते थे, बुद्ध के समकालीन थे, तो बहुत सारे लोग उनके भी अनुयायी हुआ करते थे, ऐसा त्रिपिटक में आया है। बुद्ध के पास ऐसी तकनीक आ गई थी। तकनीक क्या थी कि भविष्य पुराण में ब्राह्मण क्या लिखता है कि ये जो बुद्धिस्ट जो थे यंत्र स्थापित कर देते थे जगह जगह पे। पूरा भविष्य पुराण में एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह लिखता है, यंत्र स्थापित कर देते थे। उस यंत्र के नीचे जो व्यक्ति जाता था, निकलता था, तो बुद्धिस्ट बन के निकलता था। मतलब इतनी इन लोगों में वो था, डर था बुद्धिस्ट से कि जो कोई व्यक्ति बुद्ध से मिल लेता था या किसी बुद्धिस्ट से मिल लेता था वो बुद्धिस्ट ही हो जाता था। इतनी ज्यादा इन लोगों की उस समय क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी थी। बुद्ध के समय में जितने भी लोग थे सब बाय डिफॉल्ट बुद्ध के बनते चले गए। आजीवक जो नंगे रहते थे, वो लोग भी जो नंगे रहते थे वो भी उनके शिष्य बन गए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, जहां जहां बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं वहां वहां एक नंगा व्यक्ति भी खड़ा रहेगा उनके शिष्यों के साथ। सर मुड़ा रहेगा और नंगा रहेगा, खड़ा रहेगा।
वो भी शिष्य बन जाते थे, आजीवक भी। तो जो निगंटनाथ पूत जो व्यक्ति हैं, कहा जाता है कि यही निगंटनाथ पूत को ये लोग महावीर कहते हैं। लेकिन जो बुद्ध के समय में जो प्रमाण मिलता है, उससे ये पता चलता है कि उनका अपना कोई जैनिज्म नहीं था, उनके जो शिष्य भी थे और वो लोग वो सारे के सारे बुद्ध मार्ग में सम्मिलित होकर खत्म हो गए थे। इनकी ब्रांचेस चेंज होती हैं तीसरी, चौथी, 5वीं सदी के बाद। 5वीं सदी के बाद से अचानक से साउथ इंडिया में इनके आर्कियोलॉजी में काम बढ़ता है। कई सारे राजा जो हैं वो जैनिज्म से रिलेटेड उभरते हैं और फिर देखा जाता है कि वहाँ पे जैनिज्म की पहली संगीति होती है, जो कहा जाता है तीसरा उनका तमिल लिटरेचर जिसको बोलते हैं, संगम लिटरेचर संगम, जिसको बोलते जी हैं। जी जी। तीसरा बताते हैं कि वो 5वीं 6ठी सदी में हुआ था, वो जैनियों ने किया था, ये कहा गया। उसमें से कंक्लूजन निकाल के जैनियों में जो आज का ब्राह्मणवाद है, वो चीज जैनियों में उभरा था 5वीं 6ठी सदी में। जैनियों में ये चीज उभरती है कि हम लोग बहुत ज्यादा पुराने हैं, तो वो अपनी चीजों को बहुत पुराना दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी समय 7वीं सदी का एहोले अभिलेख मिलता है, जिसका राजा जो है पुलकेशिन द्वितीय है। वो क्या करता है कि अपने इंस्क्रिप्शन में पहली बार कल्पना करता है कि 5000 साल पहले के करीब में कोई महाभारत, या महाभारत तो खैर शब्द नहीं है उसमें, कली या इस तरह की चीज कल्पना करता है, किसी युग की कल्पना करता है, कैसे 5000 साल पहले से हम लोग हैं, इस तरह की कल्पना करता है। तो ये लोग उस डेट को उठा के ब्राह्मणिकल सिस्टम आज महाभारत ठहरा लिया कि वो ना महाभारत की बात कर रहा था, जबकि वो जैनी था। अच्छा, इन जैनियों में क्या था कि आप देखें कि जैनियों ने पहली बार पुराण लिखा था। जैनियों ने पांडव पुराण लिखा है, आदि पुराण लिखा जी। है, सारे पुराण जो जी। है जैनियों ने लिखे। उसको उठा के ब्राह्मणिकल सिस्टम ने यहाँ पे 15वीं 16वीं सदी के बाद से ब्राह्मणिकल पुराण बना लिया है। पुराण जो है पहले जैनी ही लिखा करते थे, जैनियों के पुराण अच्छा। थे। जो है ब्रह्मवादी जो चीजें हैं उसकी भी शुरुआत जैनिज्म से इतनी कहावत नहीं कर रहे हैं। ये तो कहते हैं अंक ज्ञान यानी गणित का, अक्षर ज्ञान जो होता है ना, जो हम जानते हैं प्रथम तीर्थंकर हमारे, जिन्होंने षट आवश्यक शुरू करे कर्म को बताया था, उन्होंने अपनी ब्राह्मी और सुंदरी पुत्री को जो ज्ञान दिया था वो कुछ नहीं था, कोई गणित का ज्ञान नहीं था, कोई डिस्कशन ज्ञान नहीं था, यह सब तो कहते हैं बौद्ध ने शुरू किया था। आप हैरान हो जाएंगे, सारे के सारे जन को किसी तरह मिटाने की शुरुआत होती है। कुछ इसी तरह के एपिसोड से हमारी बात के बारे में बदतर करे शर्मसार बेहुदा आंकड़े दिए थे। सुनिए जरा। नहीं, मैथमेटिक्स तो बौद्ध मार्ग की देन है। मैथ्स में तो जितने बुद्धिस्ट थे इन्हीं की देन है। इन्हीं ने ही, बौद्धों ने सिखाया था मैथ्स अरबियों को, और यहाँ से नंबर सिस्टम ये सारी चीजें अरब में गया, अरब से यूरोप में पहुंचा। ये पूरी वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है कि भारत ने ही दिया है, नंबर सिस्टम से लेकर डेसिमल सिस्टम से सारा चीज। इन्होंने, ब्राह्मणों ने एक चतुराई की कि बौद्धों का नाम हटा के भारत जोड़ देते हैं। जैसे विश्वगुरु कौन था, तब बुद्ध थे, तब बुद्ध की जगह वो भारत कर देगा। डेसिमल सिस्टम किसकी देन है, तो बौद्धों की देन है, तो बौद्धों की जगह भारत कर देगा। हर जगह जो है बुद्ध को रिप्लेस कर देता है बौद्ध को, क्रेडिट भारत को मिले, भारत मतलब ब्राह्मण को मिल जाए। जी जैसे जी। अभी जितनी चीज प्रतीक मिलेगी तो वो कभी नहीं कहेगा कि ब्राह्मण का है या वैदिक है, कहेगा ये हिंदू का है। हिंदू कहने का मतलब है कि बौद्ध ना लगे, अब बौद्ध जी नहीं जी। लगेगा, हिंदू का लगेगा, मतलब हमारा हो गया, बाय डिफॉल्ट हमारा हो गया। ये बहुत चतुराई से गेम खेलता है, इस चीज को समझने की जरूरत है। 16 नवंबर को यह ऑनलाइन कंप्लेन कर दी गई है, चेतावनी भी दी गई है। उन एपिसोड वालों को अपना ये बेहुदा एपिसोड हटा लें। कहीं बात करो तो तथ्यों पर करो, अच्छा लगता है। बात इतिहास पढ़ो तब बात करो, हिस्ट्री के इतिहास के पन्नों को अपने आप लिखने मत लग जाओ। ऐसी गलत बातें बेहुदा कभी मत करिए, विशेषकर किसी धर्म के ऊपर छोड़कर समय प्रमाण साथ रखिए। इस तरह की बेहुदा बातें कभी निरर्थक रूप से कभी किसी के सामने मत लाइए। तुरंत इस एपिसोड को हटाइए। गजब गजब अद्भुत होने वाला है अब इसे चमत्कार पावन तीर्थ शिखर जी पर। एक साथ 1 2 नहीं 16 दीक्षाएं दी जा रही हैं इस बार। ऐसा ना भूत में कभी देखा गया और इतिहास में हो रहा है पहली बार आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के सानिध्य में। हैरानगी होती है पर विश्वास रखिएगा, इस पावन तीर्थ के ऊपर जिसके चित्र देख रहे हैं आप, यहीं पर 28 नवंबर के पहले पंचकल्याण का महोत्सव है। 5 दिन की क्रियाएं और फिर 9 दीक्षाएं आचार्य श्री प्रमुख सागर जी दे रहे हैं और 7 दीक्षाएं गणनियारी का शुभमती द्वारा इसी पावन श्री समेध शिखर जी तीर्थ पर होने जा रही हैं। उसकी और एक रिपोर्ट बहुत ही गजब की बात है, अद्भुत बात है। जब सुनेंगे इनके बारे में लगेगा सचमुच गदगद होंगे। जरूर आइएगा दीक्षा के अंदर भाग लेने के लिए। जी हाँ, यह है तीर्थ क्षेत्र
सम्मेद शिखर जी पर आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के सानिध्य में, वहां नहीं, जितने भी संत वहां विराजित हैं शिखर जी पर, सभी के सानिध्य में हो रही हैं यह 16 भव्य जैनेश्वरी दीक्षा 5 दिवसीय महा महोत्सव 24 से 28 नवंबर को होगा। और हाँ, खास बात ध्यान रखिएगा, 29 नवंबर को ही इन्हीं आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी दोनों का भी आचार्य पदारोहण दिवस भी मनाया जाएगा। हाँ, तो ये 5 दिवसीय क्यों है? 24 नवंबर यानी गुरुवार को है दोपहर 3 बजे दीक्षार्थियों का अंतिम रक्षाबंधन, और फिर अगले दिन शुक्रवार को दोपहर 1 बजे है गणधर विलय विधान, और फिर होगा हल्दी मंगल स्नान। 26 तारीख को है पिछी परिवर्तन समारोह दोपहर को, और शाम को 6 बजे मेहंदी का कार्यक्रम। 27 को बहुत लंबा कार्यक्रम रहेगा, सुबह 8 बजे आहार दीक्षार्थी देंगे, और साथ में फिर उसके बाद आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी व अन्य सभी साधुओं का आहार का उत्सव है, उनका पालना है। 10 बजे दीक्षार्थी के पूर्व उनका दीक्षा से पूर्व का आहार, और दोपहर 3 बजे बिनौली की यात्रा निकाली जाएगी। 28 तारीख सोमवार को सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जब बग्गी में दीक्षार्थियों की बिनौली निकलेगी। फिर 8:30 बजे दीक्षार्थी दीक्षा स्थल पर प्रवेश करेंगे। 13पंथी कोठी में हो रही हैं दीक्षाएं, और साथ में फिर 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक भव्य जैनेश्वरी दीक्षा संस्कार होंगे। हाँ, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के कार्यक्रमों से 9 दीक्षाएं दी जा रही हैं, जिसमें पहले 4 के बारे में बताते हैं। शुल्लिका श्री प्रतिज्ञा श्री जी, शुल्लिका श्री प्रीति श्री जी, शुल्लिका श्री परीक्षा श्री जी, शुल्लिका श्री प्रेक्षक। चैनल महालक्ष्मी को आचार्य श्री प्रमुख सागर जी ने बताया कि यह चारों बहनें जो हैं, शुल्लिका जो बनी, यह बहुत पहले ही 2011 में ही आचार्य श्री के संग में ब्रह्मचारिणी के रूप में आ गई। इनकी शिक्षा कराई गई, BCom, BA, MA, MCom इन सब ने किए, और तब भी इन्होंने इस मार्ग को नहीं छोड़ा। फिर इनको शुल्लिका दीक्षा के बाद अब इनका मन हो गया कि हम इसी मार्ग पर पढ़ेंगे। बार बार की परीक्षा के बाद जैसे ये सफल हो गई, और अब इनको आरिकाई दीक्षा दी जा रही हैं। इनके साथ 5 और दीक्षाएं हैं, यानी गृहस्थ समय के माता पिता गुरुवर के आचार्य श्री प्रमुख सागर जी की माता श्री मिथिलेश जी, साथ में पिता श्री आनंद जी, साथ में सुनीता दीदी धुलिया की, मनोरमा जी ग्वालियर की, और इस प्रकार यह 9 दीक्षाएं भी 28 नवंबर को यहाँ पर दी जा रही हैं। और गजब की बात सुनिए, पहले ऐसा इतिहास में आपने आज तक नहीं सुना होगा। अरे, गृहस्थ जीवन के माता पिता अब अपने पुत्र से ही जैसे दीक्षा के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पर यह एक नहीं हो रहा है, अचानक नहीं हो रहा है। दोनों माता पिता यानी माता साथ में और पिताजी, माताजी मिथिलेश देवी जी, पिताश्री आनंद कुमार जी इटावा के रहने वाले हैं। गृहस्थ जीवन के माता पिता हैं आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के। अब यह दोनों भी दीक्षा ले रहे हैं, पर यह शुरुआत अब नहीं हो रही। इन्होंने अंबाला में जब पंच कराने को होता ना, तब 2015 में इन्होंने इनसे पहली प्रतिमा ली थी और ब्रह्मचारी रूप में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। 2020 जाबरा में इन्होंने दूसरी प्रतिमा ली। 2021 के इटावा के अंदर उन्होंने तीसरी पर 4 प्रतिमा ले ली, और इस वर्ष इन्होंने 7 प्रतिमाएं ले ली, और अब 28 नवंबर को यह दीक्षा ले रहे हैं। क्या सौभाग्य है। कहते हैं जिसको हमने बड़ा किया, खड़ा किया और इस राज पर बढ़ाया, जो अब हर 1-2 को छोड़ के हजारों दिलों में रहता है, अब वह अपने मिता पाता दोनों को दीक्षा दे रहा है। और इसी के साथ गणनी आरिका श्री शुभमती माता जी कर्म द्वारा भी यह 7 दीक्षाएं दे रही हैं, जो आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। आइएगा जरूर 24 से 28 नवंबर, और फिर आचार्य परम दिवस 29 नवंबर को यहाँ 13पंथी कोटि मधुबन शिखर जी में आनंदित रूप से एक महोत्सव रूप में मनाया जाएगा। और जाते जाते ये दृश्य दिखाते हैं आपको, गुरुवर के दृश्य, आचार्य के दृश्य। जिंतूर पहुंच गए थे 2 दिन पहले, वहाँ के दृश्य कैसे जिंतूर के हमारे पारस प्रभु के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, जो जमीन पे नहीं अधर में रहते हैं, और जैसे हवा से बातें करते हैं। नतमस्तक हो गए गुरुवर, हम नस्तवक, बड़े गुरु और छोटे गुरु, एक सबके भगवान त्रिलोकीनाथ, और उनके चरणों में हमारे गुरु, और हम सब इनके चरणों में रहते हैं। पावन दृश्य के दर्शन दिखाने कहते हैं आनंदित हो जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।